कुमार महतो, पुरुलिया एम फिजिकल इंस्टीट्यूट में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीन पेन का बारे में। सीन पेन को हम ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, इसको हम 3 पार्ट में भाग करेंगे। सीन पेन है क्या चीज़, सीन पेन होता क्यों है और इससे बचने का उपाय क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा ये हड्डी है, घुटने का जो नीचे को हड्डी है, जो टिबिया वो कहते हैं, इसमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। आमतौर पर ये डिफेंस में, पुलिस में, आर्मी में जो एथलेटिक्स वाले हैं या तो परेड करते हैं जो आर्मी वाला ज़्यादातर पर, तो इनमें ज़्यादा सीन पेन पाया जाता है। इनमें कोई मुख्य कारण है, इसको मैं आप बारीकी से बात करूँगा एक एक करके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीन पेन होता क्यों है। ये तब आमतौर पर ज़्यादा वेट, ओवर वेट, जो कि जैसे कि अगर मंजिल आपका 1 मंजिल का आपको जो बेस मंजिल है, 5 मंजिल का मकान बना रहे हो, अगर आपका जो बेस है अगर वो कमज़ोर है, आपको पिलर अच्छा नहीं है, तो आपको गिरने का चांस रहता है। तो इसलिए दोस्तों, शुरू में क्या बेस को आप मजबूत बनाओ। तो इस तरह आपका जो बॉडी वेट अगर ऊपर के हिस्सा, अगर पैर का आपका ज़्यादा मतलब पैर से आपको जो वेट लेने की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर वेट हो जाता है तो आपको ये सीन पेन आमतौर पर उनको नज़र आता है उन्हीं से। और है एक है ओवर वेट, तो हो गया। अभी आता है क्या है, ओवरलोड। अगर आपने जितना आपका कैपेसिटी है, आपका बॉडी में जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप रनिंग कर देते हो शुरू में या अंत में, मतलब आपको जैसे जैसे कैपेसिटी आपको सीढ़ी स्टेप वाइज बढ़ाना है। पहले दिन आप 500 दौड़े, उसी दिन 1 किलोमीटर, इसे 1500, 2 किलोमीटर, इस तरह आप दौड़ने से आपको क्या एक आपका आदत बन जाएगा। लेकिन आप शुरू में अगर यहाँ तो कोई स्प्रिंट बंदा भागने वाला है, 1 साल से रनिंग कर रहा है, आप उसके साथ अगर आप सोचे कि उसके साथ में दौड़ दूंगा तो आप दौड़ तो लोगे, लेकिन आप 1 चक्कर के बाद आपका क्या होगा, आपको ज़्यादा मतलब एफर्ट दे दोगे, फिर थक जाओगे, फिर आपको सीन पेन का ज़्यादा आपको दिखाई देगा सीन पेन का। ये दूसरा, अब 2 चीज़ हो गया। अब तीसरा नंबर आपको क्या है, जो हम क्या करते हैं ज़्यादातर हार्ड सरफेस में, रोड में, आपको रोड में रनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप रोड में रनिंग करते हो तो आपको क्या है, उसमें ज़्यादा आपको पैरों पर ज़्यादा आपको चोट आने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप ज़्यादातर पर सॉफ्ट ग्राउंड में, आप ग्राउंड में रनिंग करने की कोशिश कीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और बिगिनर्स रनर्स को जो शुरू में रनिंग करते हैं उन्हीं को ये ज़्यादा सीन पेन का दिखाई देता है, उन्हीं बंदा से। क्योंकि उनका क्या है, शुरू में आपको पैर को कैसे करना है, पैर कैसे गिराना है, आपको कितना दौड़ना है, उसकी क्षमता नहीं है। इसलिए उनको ज़्यादातर पर पैर को सही नहीं, आपको दौड़ने का ठीक मालूम ना हो तब ये प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए और क्या चीज़ है, आपको शूज का सिलेक्शन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जूता जो है आपको कैसे होना चाहिए, क्या आपको ये सही निर्णय करना जरूरी आना चाहिए। तो क्या है, आपको जो तलवा होता है जो शूज का, उसका क्या आपको क्रब होना चाहिए। और आपका सोल जो है शूज का, वो सोल अच्छा होना चाहिए। घिसा हुआ, अगर हम कोई भी बंदा घिसा हुआ जो शूज रहता है उसे पहन के दौड़ते हैं, या तो ढीला नहीं होना चाहिए शूज, या तो टाइट नहीं होना चाहिए, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए आपको पहनने के लिए। अगर आपको ज़्यादातर पर बंदा सेगा का जूता शूज इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन कैंपस या तो आपको जो स्केट्स वाला है वो नहीं पहन के दौड़ना नहीं है, या खाली पैर में आपको नहीं रनिंग करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा जूता अच्छा होना चाहिए। अगर जूता आपका अच्छा ना भी है तो आप मूची के पास जो है उसका एक सोल आता है मोटा, वो आप लगाइए तो आपको सीन पेन से बच सकते हो। उसके बाद आप क्या करना है, जब आप रनिंग करते हो, रनिंग करने के बाद आपको हम वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वार्म अप करना चाहिए ताकि आप उस बॉडी को आपको रनिंग के आदत में लेके आना है। पहले बॉडी को आपको, जैसे लोहार आप देखे हो, लोहे को गर्म करने के बाद उसको जिस तरह का मॉडल में डालना है उस तरह का मॉडल बनाते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी को भी पहले नॉर्मल रहता है, हम रात को जो खिंचाव रहता है बॉडी, तो आपको थोड़ी सी बॉडी को पहले वार्म अप कीजिए, फिर आप रनिंग कीजिए, तो आप आसानी से आपको सीन पेन से बच सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं हम, स्ट्रेचिंग करना है, आपको कूलिंग डाउन करना चाहिए। जो बॉडी आपको रनिंग करने के बाद पूरे बॉडी आपका जो कुल हिट रहता है तो उसको धीरे धीरे आपको नॉर्मलाइजेशन लेके आना है और अंत में उसको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्ट्रेचिंग से आपको जो खिंचाव है वो आपको ताकि दूर हो जाएगा, तो अगले दिन आपको पैरों का जो दर्द है सीन है वो आपको रिलीफ हो सकता है। तो दोस्तों, और एक चीज़ है आपको जो क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम। अगर आपको विटामिन डी और कैल्शियम का कमी है तब भी आपको ये हड्डी में दर्द होता है। तो इसलिए क्या है, आप ज़्यादा हरा साग सब्जी खाए और विटामिन डी का आप टैबलेट भी यूज कर सकते हो डॉक्टर से सलाह लेके, या तो कैल्शियम का टैबलेट भी मिलता है, डेली रोजाना 1 आप टैबलेट ले सकते हो। अभी तो ये हो गया हमारा होता है क्यों है। अभी इससे बचने का उपाय क्या है दोस्तों, बचने का उसका एक तो पहली बात है, आपको क्या सॉफ्ट ग्राउंड में आप रनिंग कीजिए,
जो आपको ग्राउंड में रनिंग कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाइए, आपका एक साथ मत बढ़ाइए, रनिंग को धीरे धीरे आपको आदत में डालिए। उसके बाद आपको क्या इसमें, ये तो आपको चला गया, अभी क्या है इसको अगर हो गया तो आप कैसे उसको मतलब ठीक करोगे, कैसे सीन पेन को। सबसे पहले दोस्तों आप ही तरह बांधा का गलत फहमी है, गर्म पानी और नमक से सेकाई। इसमें आपको पैर और ज़्यादा जो आपको दर्द है पैरों का वो और स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए क्या करना, शुरू में दोस्तों 48 घंटा आप क्या है हर रोजाना आप 10 से 15 मिनट जो आइस बॉक्स आता है उससे आप उसको मालिश कर सकते हो। उससे आप सेकाई किए 10-15 मिनट करके 3 टाइम आप डेली रोजाना कीजिए, 2 दिन। ये तो आपको पहला है। तो दूसरा नंबर है, इसके बाद आप क्या करना है, आप जो असली है आपका जो सरसे का तेल है और उसमें आप लहसुन गर्म करके, तेल को गर्म करके आप धूप में जाके आप बैठ के उसको आप मालिश कर सकते हो। दूसरा नंबर। अभी तीसरा चीज़ है क्या करना है, अभी जो आपको तीसरा दिन से आप गर्म और नमक पानी से शुरू में नहीं करना है, वो बर्फ़ से करना था। अभी क्या है तीसरे दिन से आप नमक और गर्म पानी लेके उसको ताउल में लेके उसमें आप जो मसल में जहाँ पर आपको पेन है सीन पे वहाँ आप उसको मसाज कीजिए। और क्या है, अब जब सोने के वक्त आपका क्या करना है, जो आपको तकिया लगा के 2 तकिया लगा के पैरों को आप थोड़ा सा एलिवेट कीजिए। पैर को एलिवेट करके आपको सोना है। उसके बाद क्या करना आपने, ये तो आपका चला गया। अभी क्या है, जब देखिए एक्सरसाइज करना है। जो एक्सरसाइज क्या है, आपको ताड़ासन करना चाहिए। आपको दोनों पैर को, दोनों हाथ को क्या है ऊपर की तरफ खींच के बॉडी को पंजा के बल से आप 20 से 25 कदम आप आगे बढ़ते रहिए और आगे पीछे करते रहिए। ताड़ासन में क्या है, आपको जो खिंचाव है वो आपका दूर हो जाएगा। दूसरा है क्या है, आपको कमर में हाथ रख के आपको एड़ी को अप एंड डाउन करते रहिए। एड़ी को अब ये 3 सेट कीजिए 20-20 का हर रोजाना। जब आप रनिंग करने के बाद आप इसको 3 सेट कीजिए। अभी आपका चौथा एक्सरसाइज क्या है, तीसरा एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज करना है। आपने क्या है, जमीन में आपने नीचे बैठना है। जमीन में बैठ के आपको पैर को सीधा रखना है, दोनों पैर को सीधा करके, और आपको दोनों हाथ से लेके उसका आपको क्या करना है, आपको अपने तरफ जो पैरों का अंगुली है उसका अपने तरफ बॉडी की तरफ खींचना है। तो उसमें आपको जो यहाँ पर आपको खिंचाव है वो आपको रिलीव हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़, चौथा नंबर एक्सरसाइज क्या है, आप दोनों पैर में इस तरह बैठना है। इस तरह बैठ के आपको धीरे धीरे इस तरह इसके पूरे वेट देना, यहाँ पर सीन है आपका, और इस तरह हल्का हल्का इस तरह करते रहिए आपको। तो आपको एक काफ़ी आपको ये रिलीफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका सीन पेन से आपको बचने का उपाय, और इसके कैसे मतलब आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो इसके बारे में। तो इसलिए दोस्तों इसको आप ध्यान से, इसको रनिंग करने के बाद ये चीज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है।